आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टैली में परचेज वाउचर की एंट्री कैसे होती है उसको देखना है। इससे जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में आपने या लेक्चर में आपने डिस्कस किया गया था आपसे, एक तो पेमेंट वाउचर और दूसरा रिसीट्स वाउचर। चलिए इसके लिए हमको गेटवे ऑफ टैली पे आना है। जो भी आपका कंपनी में एंट्री करना है उसको सेलेक्ट करना है और फिर से जाना है कहाँ पे, अकाउंटिंग वाउचर पे। अकाउंटिंग वाउचर पे जाओगे और आप कॉर्नर में आप देखेंगे यहाँ पे परचेज के लिए एक शॉर्टकट की भी दिया हुआ है F9। या तो आप कीबोर्ड से F9 बटन को दबाएंगे या साथ ही साथ आपको वहां से माउस से भी क्लिक करके काम चला सकते हैं। तो एक बार हम यहाँ पे अपने कीबोर्ड से F9 बटन को प्रेस कर रहे हैं। ये आपके पास परचेज का मोड खुल के आ चुका है। अब देखिए, परचेज वाउचर्स का मतलब ही होता है कि आप जो गुड्स में ट्रेडिंग कर रहे हो उसका आप एंट्री करोगे। तो सिंपल सा बात है, आप परचेज या तो कैश में खरीद सकते हो या उधार खरीद सकते हो। जिससे भी खरीदोगे वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कहलाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर। जिससे भी आप क्रेडिट गुड्स परचेज करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स, राइट। तो गुड्स जो परचेज करोगे तो अपने पास टैली में दो तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि आप सिंपल सा जर्नल एंट्री पोस्ट कर लो, दूसरा है आप स्टॉक वाइज भी पोस्टिंग करो। तो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं स्टॉक वाइज पे भी। लेट सपोज दो तीन चार आइटम उठाएंगे और उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सिंपली जो आप मैनुअल जर्नल एंट्री करते हैं, अगर परचेज की बात करें तो सीधा 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 आप जर्नल एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू, मान लेते हैं मोहन से आपने खरीदा तो मोहन, या जो भी आप जहां से भी आप खरीदते हो उसके आप लेजर क्रिएट करके सिंपल यही जर्नल एंट्री पोस्ट करते थे रजिस्टर में। टैली में अब कंप्यूटर पे करना है तो इसके लिए कुछ कीज हैं, इसके लिए कुछ आपके पास सिनेरियो टैली को बताना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम एक बार लेजर और आइटम क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद से आपको जर्नल एंट्री पोस्ट करते रहना। चलिए उठाते हैं। अब सपोज दैट आपके पास ये बात निकल के आ रहा है कि अगर हमारे पास परचेज का एंट्री करना है तो हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या आएगा। आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या आएगा, थोड़ा सा डिस्कस भी करते चलिए। आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होगा जिसके बेस पे आप परचेज का जर्नल एंट्री पोस्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जिससे भी आपने सामान खरीदा है वो आपको एक बिल देगा, टैक्स इनवाइस देगा, राइट। तो वो जो बिल देगा उसी के बेस पे आप जर्नल एंट्री पोस्ट करोगे। तो उस बिल में बहुत सारे कंटेंट रहेंगे, जैसे सप्लायर ने जो हमें माल सप्लाई किया है, गुड सप्लाई किया है, तो उसने हमें क्या क्या दिया होगा, एक बिल दिया होगा, उस बिल पे इनवॉइस नंबर होगा, उस पे डेट होगा, उसका नाम होगा, हमारा नाम होगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स होगा, कौन कौन से आइटम्स उसने मुझे सप्लाई किया है, राइट। चलिए, तो हम यहाँ पे करने का कोशिश करते हैं, एकदम बिल्कुल फ्रेश है। तो जहां जहां हमको जो लेजर बनाने की जरूरत होगी उसके लिए शॉर्टकट की क्या है हमारे पास, ऑल्ट बटन के साथ सी प्रेस करके। चलिए मान लेते हैं 2 मई 2021 के डेट का आपके पास परचेज है और आप परचेज का एंट्री पोस्ट करने जा रहे हो। तो सपोज दैट आपके पास सप्लायर का बिल है, तो सप्लायर का बिल है तो जो भी सप्लायर का बिल होगा, मान लेते हैं जैसा भी उसने बिल दिया हो 55/21/22, ऐसा कुछ सीरीज, कुछ भी सीरीज हो सकता है, 2 मई का डेट। अब किससे खरीदा है मान लेते हैं हमने प्रिंटिंग स्टेशनरी ही खरीदा है, राइट। हमारा कॉमर्स हाउस में बुक सेल का करने का काम होता है और हमने प्रिंटिंग स्टेशनरी मान लेते हैं किसी भी शॉप से खरीदा है। जैसे कोई फेमस शॉप ही ले लेते हैं, मान लेते हैं दिलीप एंड कंपनी, है ना। दिलीप एंड कंपनी से खरीदा है तो ये दिलीप एंड कंपनी का लेजर टैली में हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस दिलीप एंड कंपनी का एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा और लेजर क्रिएट करने के लिए अपने पास शॉर्टकट की है ऑल्ट बटन के साथ सी, राइट। तो हम एक लेजर क्रिएट करते हैं दिलीप एंड को, दिलीप एंड कंपनी से हमने खरीदा है और हमको इसको कैटेगराइज करना है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, हमारे ये सन्ड्री क्रेडिटर्स है। तो टैली में आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स
लिस्ट जो आएगा वहां पे इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। पूछेगा आपसे बिल वाइज मेंटेन करना है, कोई जरूरत नहीं है, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, राइट। इसका एड्रेस मान लेते हैं मेन रोड मोतिहारी, पिन कोड डालिए 845401, राइट। चलिए, अगर इनके पास जीएसटी नंबर है वो तो बिल पे आपके पास जीएसटी नंबर भी अवेलेबल होगा, जो भी होगा ABCD आप एक्यूरेट आप बिल नंबर पे देख के आप जीएसटी डालेंगे, E1234G1Z7, राइट। चलिए, एक बार एक्सेप्ट कर लिया, आइए जी। अब दिलीप एंड कंपनी आ गया हमारे पास। अब हमको करना है परचेज, तो परचेज का लेजर भी हमको बनाना पड़ेगा, स्टॉक का लेजर भी हमको बनाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, राइट। चलिए, तो हमारे पास ये सारा जो ऑप्शंस आएगा वो कैसे निकल के आएगा वो देखते हैं हम। मान लेते हैं अब प्रिंटिंग स्टेशनरी है, तो हम क्या क्या खरीद के बेचते हैं, सपोज दैट दो चार आइटम उठाते हैं, पेन है, पेंसिल है, रबड़ है। चलिए जी, तो जो भी आइटम आपको क्रिएट करना है, यहाँ से ऑल्ट के साथ सी बटन को प्रेस करेंगे आप, राइट। ऑल्ट के साथ एक, इसके लिए अगर स्टॉक हमको काम करना है, एक और काम हमको करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको लेजर क्रिएशन मोड में जाएंगे। यहाँ पे हमने आपको अकाउंट इन्वेंट्री को नो किया हुआ था, तो यहाँ पे हमको इन्वेंट्री को यस करना पड़ेगा। ये कहाँ से आए हम, यहाँ पे आप यहीं से कीबोर्ड में F11 बटन को दबाओगे, आपके पास अकाउंटिंग फीचर्स का मेनू ओपन हो जाएगा। अभी उस टाइम हम लोगों ने जब जिस दिन पहला काम किया था, उस दिन हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम केवल अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। अब कहते हैं कि नहीं, हम अकाउंट के साथ हम स्टॉक भी मेंटेन करेंगे। तो इसको जैसे ही नो दबाएंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन एनेबल हो जाएगा, इसको यस करेंगे। इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, अकाउंट और इन्वेंट्री को एक साथ कर देना है, ऑब्वियसली बात है, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री को एक साथ करना है। एंटर बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़ते हुए जाएंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही करोगे आप, आपके पास खुल के आ गया एक और मेन्यू, परचेज का लेजर। अब परचेज है तो परचेज का लेजर भी बनाना पड़ेगा, टैली में अभी बिल्कुल नया है, तो यहाँ पे फिर ऑल्ट सी, राइट, हम परचेज का लेजर बनाते हैं, परचेज। और परचेज जो है टैक्सेबल कर देते हैं, टैक्सेबल जीएसटी, है ना, जीएसटी इस पे लगता है, यस लगता है। चलिए, इसको हम कर देते हैं परचेज अकाउंट के अंदर में ले लेंगे। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, यस, राइट। ये सारा काम आप करते हुए चलिए, अप्लीकेबल, यस अप्लीकेबल है। यहाँ पे गुड्स है तो गुड्स को सेलेक्ट करिए और एंटर बटन के साथ आगे आप बढ़ जाइए, परचेज टैक्सेबल आ गया। अब नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, तो हमको आइटम्स क्रिएट करना है, ऑल्ट सी दबाएंगे और हमारे पास स्टॉक के लिए आइटम खुल के आ गया। चलिए, हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो भी अच्छा सा पेन है, तो मान लेते हैं पार्कर पेन। पार्कर पेन में आप सेल परचेज करते हो, पार्कर पेन आपने खरीदा। स्टॉक का कैटेगरी अंडर पूछेगा, प्राइमरी आप कर सकते हो। यूनिट्स आपको बताना है, हाँ जी, यूनिट्स का मतलब ये है कि आपका ये पीस में है, किलो में है, बॉक्स में है, कैसे है वो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ से भी फर्स्ट टाइम है तो ऑल्ट सी क्रिएट करोगे आप, सिंबल करोगे, यूनिट का पीसेस, PCS पीसेस, फॉर्मल नेम PICES पीसेस। यहाँ से आपको टैली में इटसेल्फ आपको सेलेक्ट करने के लिए आएगा कि क्वांटिटी क्या है, तो यहाँ पे ये देखिए पीसेस, PCS करके, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आप 2 दे देना, ताकि आपको अगर कोई हाफ, कोई ऐसा आइटम हो जो तोड़ के काट के बेचने वाला हो तो आधा आप बेच सको, राइट। यहाँ पे आ गया। चलिए, ये पूछ रहा है जीएसटी इस पे लगता है, हम कहेंगे हाँ सर लगता है। चलिए, जीएसटी को हम यस कर देते हैं यहाँ पे। और आपसे पूछेगा डिस्क्रिप्शन इसका, HSN कोड मान लेते हैं, जो भी कोड होता है आप डाल दीजिए, राइट। कैलकुलेशंस पूछेगा, ऑन वैल्यू, यस, टैक्सेबल है, यस टैक्सेबल है। और इस पे जीएसटी का क्या रेट है ये भी आप इसको बता दीजिए। तो मान लेते हैं हम एग्जांपल के लिए इस पे जीएसटी का रेट हम डिसाइड कर देते हैं 5%, राइट। 5% जीएसटी है, हम एक्सेप्ट कर लीजिए इसको, राइट। अब कितना क्वांटिटी हमने पार्कर पेन खरीदा, मान लेते हैं हमने 100 क्वांटिटी खरीदा। किस रेट से दिया था उन्होंने, मान लेते हैं 150 रुपए के हिसाब से, राइट। तो 15,000 का पार्कर पेन हो गया। एक और कोई क्रिएट कर लेते हैं हम, जैसे पेंसिल, तो फिर ऑल्ट सी, पेंसिल, राइट, पेंसिल नटराज,
नटराज का पेंसिल हमने लिया, प्राइमरी में ले लेते हैं पीसेस यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अब फिर से हम नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि एक बार आपने पीसेस यूनिट को मेजर कर दिया। यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाना। जीएसटी एप्लीकेबल है, यस कर दो, यस। इस पे भी रेट बता दो, इसका भी मान लेते हैं कुछ भी HSN कोड होगा जो डाल देंगे। टैक्सेबल है या एग्जेम्प्टेड है, टैक्सेबल है, रेट 5%, 5% डालिए, राइट। गुड सेलेक्ट करिए। चलिए हमने पेंसिल खरीदा है, मान लेते हैं 500 पीस पेंसिल खरीदा है और 5 रुपए के हिसाब से खरीदा है, तो 2500 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 17,500 का सामान लग गया। अब यहाँ पे एंटर बटन दबाते दबाते एक बार और एंटर करेंगे, एक बार और एंटर करेंगे। अब आपको मालूम है कि अगर जीएसटी लगता है तो इस पे जीएसटी भी लगाना पड़ेगा। परचेज तो हो गया, अब 5% जीएसटी है। आप 17,500 का 5% एक बार निकाल के देखेंगे कैलकुलेटर पे। 17,500 का 5% कितना निकल के आता है? 17,500 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 कितना? 875 रुपया आपका जीएसटी लगेगा। आपको मालूम है कि ये जीएसटी का दो मोड होगा, एक तो होगा सीजीएसटी और एक एसजीएसटी, राइट। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अब टैली को पता ही नहीं है कि सीजीएसटी का लेजर है, तो फिर से हमको फर्स्ट टाइम एक बार आपको जीएसटी का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ऑल्ट सी के साथ दबाएंगे, सी डैश जीएसटी, राइट। ये क्या है? टैक्सेस है, तो ड्यूटी एंड टैक्सेस में आप सेलेक्ट कर लेंगे। जीएसटी का ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा टैक्स है ये, तो सेंट्रल टैक्स है, क्योंकि सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स है। यहाँ पे परसेंटेज 0 करके अपने आप बढ़ते जाएंगे, वो टैली अपने आप कर लेगा। देखिए 875 का आधा करेंगे तो 437 रुपया 50 पैसा डिवाइडेड बाई 2 करके 437 रुपया 50 पैसा सीजीएसटी हो गया। वैसे ही ऑल्ट सी एस जीएसटी का एक लेजर बनाएंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी है। अब ये कौन सा टैक्स? स्टेट टैक्स है, राइट। सेलेक्ट करिए, आगे बढ़िए, आ गया ये, ठीक है, आ गया। अब ये आ गया। चलिए अब हम यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम दिलीप एंड को वायर्ड बिल नंबर 55/2021-22 डेटेड 2 मई 2021, राइट। एक्सेप्ट कर लीजिए। ये हो गया आपके पास परचेज का एंट्री। अब इसको व्यू करना है, एक बार चल के देख लेते हैं। बैक स्केप बटन के साथ आप बैक आएंगे और आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और इसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए परचेज 17,500 का आ गया। यहाँ पे डिटेल में देखना है, ऑल्ट के साथ F1 बटन को दबा के आप डिटेल के साथ देख सकते हैं, राइट। देख रहे हो आप? तो आपके पास ये देखिए परचेज भी बता दिया, ऑटोमेटिक टैली में आपका परचेज आ गया 17,500 का। ऑल्दो आपने अभी तक कुछ बेचा नहीं है, तो सारा का सारा क्लोजिंग स्टॉक भी आपके पास बता दिया। यहाँ से आप स्टॉक का समरी भी देख सकते हो। आपके पास पार्कर पेन 100 पीस 150 रुपए के हिसाब से 15,000 का, और 500 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से 2500 रुपए का आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं। ये तो था आपका जब आप फर्स्ट टाइम करते हो। ऐसा ही एंट्री फिर से दोबारा करना है तो दोबारा आपको लेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करेंगे? सिंपल सा अकाउंटिंग वाउचर में हम जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में मान लेते हैं कि हम फिर से इन्हीं से परचेज करने का कोशिश करते हैं। दूसरा 56 नंबर बिल भी है, 56 नंबर बिल 2020-21 का 2 मई को ही एक और हमने सामान खरीदा है। किससे खरीदा है? तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, दिलीप एंड कंपनी से। परचेज है, टैक्सेबल है। चलिए हमारे पास पार्कर पेन था, तो पार्कर पेन यहाँ पे लिस्ट में आ गया। क्वांटिटी भी बता रहा है आपको 100 पीस का। मान लेते हैं अब हमने 75 पेन खरीदा है, राइट। पहले कितने का खरीदा था हमने? 75। अब जो भी है ऑटोमेटिक यहाँ पे 150 रुपए के हिसाब से उठा रहा है। आप खरीद लो जो भी है। अब 155 का ही लगा दिया तो 155 पे ही ले लो, रेट चेंज हो सकता है, राइट। फिर आपके पास पेंसिल आप ले लो, नटराज का पेंसिल मान लेते हैं 100 पीस आपने लिया था 5 रुपए के हिसाब से। अब कह रहा है कि नहीं थोड़ा सा रेट बढ़ गया तो 5 रुपए 10 पैसा कर देंगे, कोई बात नहीं, कर दो, राइट। एंटर बटन दबाइए।
अब यहाँ पे सी जीएसटी का लेजर सेलेक्ट कीजिए, टैली ऑटोमेटिक आपको सब जीएसटी कैलकुलेट करके आपको दे देगा, एक्सेप्ट कर लीजिए, राइट। अब आपके पास स्टॉक क्रिएट होके आ गया। वैसे ही आप जितना मल्टीपल आपके पास परचेज का एंट्री होगा करते जाएंगे, जब नया पार्टी आएगा नया लेजर क्रिएट कर लेंगे, नया स्टॉक आएगा आपको नया स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेंगे। तो आई थिंक आज केवल परचेज का ही आप काम करिए, आपको ये सारा काम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस किए हुए कुछ नहीं होगा। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गए, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या परचेज का अमाउंट फिगर चेंज हो चुका है और स्टॉक भी आपका बढ़ चुका है। जैसे ही आप सेल का एंट्री करेंगे, हम लोग कल के लेक्चर में हम लोग सेल का एंट्री करने का कोशिश करेंगे, तो वो वहां से बातें आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। तो आई थिंक इतना बात आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि हाउ टू एंटर परचेज वाउचर इन टैली। तो आपको सिंपल सा एक बार और रिवाइंड कर देते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, आपको सिंपल सा परचेज में यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालिए, डेट डालिए, पार्टी का नेम डालिए, परचेज का लेजर डालिए, स्टॉक जो है आपके पास सब कुछ मेंटेन होते जा रहा है। आप यहाँ से डिस्प्ले में जाके सब कुछ को व्यू कर सकते हैं, स्टॉक समरी में जाके स्टॉक की समरी को देख सकते हैं। यहाँ पे डिटेल में F12 बटन दबा के आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या ओपनिंग में स्टॉक था, आपने कितना इनवर्ट किया, कितना आउटवर्ट किया, क्या क्लोजिंग स्टॉक बचा, ये सारा मेनू आप सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं। देखिए अभी तक हमारे पास केवल परचेज हुआ है और हमारे पास सेल अभी तक आउटवर्ड हुआ नहीं है, ओपनिंग हमारे पास कुछ था नहीं, तो ये मेरे परचेज है और मेरा ये स्टॉक है। यहाँ पे और एंटर करके आप बिल को भी देख सकते हो कि कब कौन से महीने में, तो मई महीने में खरीदाया था। यहाँ पे देखिए किससे किससे खरीदाया था, एंटर दबाते जाना है और आपके पास सारा का सारा डिटेल आपके पास आते जाएगा, वाउचर तक पहुंच सकते हो। तो टैली इटसेल्फ बहुत वर्किंग करते हैं टैली वाले लोग। इनका सॉफ्टवेयर और चार्टर्ड अकाउंटेंट का ग्रुप ऑफ कंपनीज है, एटलीस्ट जहां तक हम लोग की नॉलेज है कि टैली सॉफ्टवेयर जहां पे बनता है वहां पे लगभग बहुत सारे सीए और बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इंटीग्रेशन है, वो इंटीग्रेट करके इस सॉफ्टवेयर को बनाया हुआ है। तो इंडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें लाखों लोग काम करते हैं। तो आपको भी आना चाहिए एज ए कॉमर्स स्टूडेंट, राइट। अगर आपको जर्नल एंट्री आता है और टैली नहीं आता है तो आपका ज्ञान अधूरा है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप जर्नल एंट्री करोगे तो मैनुअली कितना काम कर पाओगे। यहाँ पे सब कुछ एक बार जर्नल एंट्री हमने पोस्ट किया, लेजर तक आपका क्रिएट हो चुका है। अब देखिए एक बार व्यू भी करना है दिलीप एंड कंपनी से कितना हमने किया। तो आप मैनुअली जब रजिस्टर में करते थे तो क्या करते थे, आप सिंपली वहां पे जाके आप लेजर में पोस्टिंग करते थे, बैलेंसिंग करते थे। बस टैली में हमने जर्नल एंट्री किया और देखना है हमको किसका लेजर, दिलीप एंड कंपनी का, कितना उससे सामान हमने खरीदा है। चलिए डिस्प्ले में गए, अकाउंट्स बुक में गए और लेजर में गए, और लेजर में हमने सेलेक्ट कर लिया दिलीप एंड को का। देख रहे हो आप यहाँ पे दिलीप एंड कंपनी से ये हमारा सामान जो खरीदा गया है। आप इसको प्रिंट भी करके आप आराम से देख सकते हो कि कैसा ये हो रहा है। देख रहे हो यहाँ तक आपका हो गया। अब मान लेते हैं कि दिलीप एंड कंपनी को हम कुछ पेमेंट भी कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पेमेंट वाउचर हम देख चुके हैं एंट्री करना। यहाँ पे जूम करके देखिए, परचेस टैक्सेबल 2 मई को आपने 18,375 और आपका 12,741 रुपए का आपने खरीदा है और कुछ भी पेमेंट नहीं किया है, तो अभी 31,116 रुपए 76 पैसा उसका बाकी है, राइट। चलिए तो ये बाकी है, अब कुछ इसको पेमेंट करके देख देते हैं। मान लेते हैं कि हम एक पेमेंट का वाउचर करते हैं, तो पेमेंट वाउचर आपको आता है, पीछे से आपको किया F5 बटन दबाएंगे और मान लेते हैं हम कैनरा बैंक से ही पेमेंट करते हैं, कैनरा बैंक का चेक देते हैं किसको, दिलीप एंड को। दिलीप एंड को कितना का, 18,775, राइट। अगेंस्ट रेफरेंस पूछ रहा है, 18,375 है तो 18,375 ही पेमेंट करते हैं। 18,375 का एक चेक दिया, अगेंस्ट रेफरेंस पूछ रहा है, इस बिल के अगेंस्ट में आप पे कर दीजिए, कोई बात नहीं पे कर दीजिए, पेमेंट कर दिए। जो भी आपका चेक नंबर है यहाँ पे डाल दीजिए और आपका पेमेंट मेड हो गया। अब जाइए एस्केप बटन के साथ जाइए, अब टैली ऑटोमेटिक अपना पोस्टिंग कर चुका है। फिर से चलते हैं डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक्स, लेजर, दिलीप एंड को। अब देखिए पेमेंट यहाँ पे हो गया। आप प्रिंट प्रीव्यू करके पेज पे
प्रिंट करके आप देख सकते हैं। राइट, देख रहे हैं आप, आपको व्यू आ गया। 18,375 का पेमेंट हो गया, खरीदाया था, पेमेंट भी हो गया 18,375 का। ऑटोमेटिकली ईच एंड एवरीथिंग कैलकुलेट करते जा रहा है। कौन सा? टैली। तो एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है हम लोगों का लाइफ को आसान बनाने के लिए। इससे बड़ा टूल्स अभी अवेलेबल नहीं है अकाउंटिंग प्रोफेशन के लिए एज वेल एज कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। तो आज इतना ही रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, सेल्स वाउचर को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। राइट, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।